Medicine है, they are holding the 64th annual conference of Indian Public Health Association और वो इस वीकेंड पे हो रही है 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। ये सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस है, इन सब के पार्टनरशिप से ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक हेल्थ नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे आप जानते हैं कि सरकार के कई प्रोग्राम अब शुरू हुए हैं जो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो जिसमें PMJ वेलनेस क्लिनिक्स भी आते हैं, तो और अभियान हो, पोषण अभियान है, कई हैं, अनीमिया मुक्त भारत है, और इन सारों अभियान में मूवमेंट्स में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसके अलावा ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक और स्पेशल फीचर ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट करने की एक मुहिम है और एक कोशिश है कि ऐसा हो। इसलिए सब कुछ जो इस कॉन्फ्रेंस में यूज़ होगा वो रिसाइकिल होगा और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी पोल्यूशन ना हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो या और किसी तरीके से हो। तो यहाँ पे डेलीगेट्स आ रहे हैं, उन सबको मेट्रो कार्ड दिया जा रहा है जिससे वो मेट्रो से ट्रैवल करें, गाड़ी ना यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की करने एज अ पार्ट ऑफ दैट कलंदी कॉलोनी में हम सब लोगों ने 2000 पेड़ लगाए थे जिससे वहाँ पे साउथ दिल्ली में ग्रीन प्लांटेशन हो, और स्पेशली क्योंकि ये एरिया जो है वो DND और आश्रम चौक के बिल्कुल पास पड़ता है, तो वहाँ का एक ग्रीन बेल्ट हो जिससे वहाँ का पोल्यूशन लेवल कम हो उस चौक पे और उस एरिया पे। उसके लिए भी कॉन्फ्रेंस वालों ने एक एक्टिविटी शुरू की है। क्लीन यमुना ड्राइव भी वो 1 मार्च को कर रहे हैं और नो प्लास्टिक फ्री कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। तो कई चीज़ें जो यूनिक है वो कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वो कर रही हैं जिससे ये कॉन्फ्रेंस एक ग्रीन कॉन्फ्रेंस हो और इसमें कई इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हों कि हम हेल्थ फॉर द जनरल सिटीजन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे हम चीज़ें बेटर करें। सुबह टू मेक इंडिया हेल्थियर एंड फिटर, सुबह योगा भी होगा और हम प्रिवेंटिव हेल्थ में कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अब जो हमारे यहाँ बीमारियाँ जो आ रही हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी हैं, और अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी को कम करना चाहते हैं, चैलेंज इज़ नॉट टू ट्रीट देम व्हेन समवन हैज़ हैड हार्ट अटैक या किसी को इसके फेफड़े ख़राब हो गए या किडनी ख़राब हो गई। हमें अगर एक्टिविटीज़ करनी है तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ ज़्यादा करें कि ये कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज़ हो या ना हो। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की है, ये इन चीज़ों पे फोकस करेगी कि प्रिवेंटिव हेल्थ को हम कैसे ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ, स्पेशली एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, छोटे शहर हो, वहाँ पे हम कैसे अभियान कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है स्क्रीनिंग हो, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ हो, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चाहे वो अपनी डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो या स्ट्रेस हो, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा होगी अलॉन्ग विद हेल्थ मिनिस्टर जो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे। कल जो रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया की डॉक्टर पूनम खेत्रपाल वो भी होगी, और WHO रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर बेकेंडम वो भी इस कॉन्फ्रेंस में होंगी। और मेरा ये मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस से कई नई चीज़ें निकल के आएंगी कि हम आगे पब्लिक हेल्थ को इस देश में कैसे बढ़ा सकते हैं। और कुछ डिटेल देने के लिए संजय राय हैं, वो आपको कुछ और डिटेल भी बता सकते हैं। सर सर मैं आपको डिटेल में ऑलमोस्ट सारा न्यू इनिशिएटिव थे इसके बारे में बता ही दिया है।